गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 की पाठ 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के भाग 2 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो किस तरीके से अमेरिका का विश्व में वर्चस्व बना रहा, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने उस वर्चस्व को बनाए रखने में भूमिका निभाई। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, कौन कौन से उसके तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण है विद्वानों के अनुसार, और आज़ादी से लेकर आज तक भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में किस तरीके से परिवर्तन आया है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ वर्ल्ड का मैप दिखाया है, जिसमें जो नारंगी रंग से दिख रहा है मैप भरा हुआ आपको, वो है अमेरिका, और जो हरे रंग का दिख रहा है वो तो जानते ही हैं आप लोग, वो है भारत। तो आज हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों के में कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं जो उन संबंधों को अच्छा बना सकते हैं, या वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार कौन सा दृष्टिकोण ऐसा है जो तीन दृष्टिकोणों में से बेहतर साबित होगा वर्तमान समय में। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत के सामने सबसे पहले ये समस्या आई कि वह किस गुट में जाए, सोवियत, रूस या अमेरिका। तो इस संबंध में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, किंतु धीरे धीरे भारत का झुकाव सोवियत रूस की तरफ था और अमेरिका के विरुद्ध भारत खड़ा था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उस समय भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, क्योंकि अब भारत की मदद करने के लिए सोवियत रूस नहीं था। तो भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया। अर्थात इन तीनों सिद्धांतों पर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया, जिससे देश का आर्थिक विकास वैश्विक स्तर पर भी हो सके। भारत और अमेरिका के संबंधों में दो प्रमुख बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला प्रौद्योगिकी और दूसरा अनिवासी भारतीय। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सबसे पहली चीज़, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, जो एक बहुत बड़ी बात है दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने में। दूसरा है, बोइंग विमान के 35% कर्मचारी ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका में कार्य करते हैं। साथ ही 3 लाख से अधिक भारतीय सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में, यानी कि अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर कार्य करते हैं भारत के नागरिक। इस तरीके से यह दौर अमेरिका के वर्चस्व का है और बाकी देशों की तरह भारत को भी यह तय करना है कि वह किसके साथ जाना चाहता है और अमेरिका के साथ किस तरीके के संबंध स्थापित करना चाहता है। विद्वानों ने इसके संबंध में 3 तरह के दृष्टिकोण दिए हैं। पहला है, भारत अमेरिका से दूरी बनाए रखे, अर्थात अमेरिका इतनी बड़ी वैश्विक शक्ति है, कहीं अपने सैनिक, आर्थिक या भौगोलिक या ढांचागत वर्चस्व के आधार पर अमेरिका भारत के ऊपर अपना कब्जा ना बना ले, अमेरिका भारत को कहीं फिर से अपना ब्रिटेन की तरह भारत को अपना गुलाम ना बना ले। इसलिए अमेरिका से दूर रहना चाहिए और हमें अपना ध्यान राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण है, भारत को अमेरिका से संबंध अच्छे करने चाहिए। दूसरे वर्ग का कहना है कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह अमेरिका में हो रहे विकास का, आर्थिक लाभ का स्वयं भी लाभ उठाए और भारत और अमेरिका अपने संबंधों को अच्छा बनाए, ताकि अमेरिका के साथ साथ भारत भी अपना विकास कर सके। तीसरा दृष्टिकोण है कि इन दोनों दृष्टिकोण से अलग रहते हुए भारत विकासशील देशों का एक गुट बनाए और उस गुट के माध्यम से अमेरिकी वर्चस्व से स्वयं को और अन्य विकासशील देशों को सुरक्षित रखे या अमेरिकी नीतियों का विरोध करे और स्वयं को इसके लिए वह सक्षम बनाए। अर्थात अमेरिका के वर्चस्व से बचते हुए विकासशील देश स्वयं निर्भर रहते हुए अपना विकास करें। तो बच्चों, इस तरीके से ये 3 दृष्टिकोण हैं जो आपके अध्याय में दिए गए हैं। उसके बाद है, अगला प्रश्न आता है कि भारत अमेरिका के बीच संबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं।
भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका के लिए जहां भारत जरूरी था, वहीं भारत के लिए अमेरिका भी उतना ही महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों शक्तियां संप्रभु हैं। साल 1947 से लेकर 2020 तक दोनों देशों के बीच कई बार संबंध बदले, संबंधों में बदलाव आया। वहीं ऐसी स्थिति भी आई जब मात्र विश्व में अमेरिका ने ही भारत की मदद की, बल्कि भारत ने भी अमेरिका को समर्थन दिया, अमेरिका का साथ दिया। साल 1947 से शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने यह संकट आया कि वह विश्व के दो खेमों, जो कि शीत युद्ध में थे के दौर में थे, उनमें से किस गुट में भारत शामिल हो। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का साथ पकड़ा। वहीं पाकिस्तान ने खुले रूप में अमेरिका का साथ दिया। फिर आता है साल 1949, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका का दौरा किया। तब वह संपूर्ण विश्व को यह जता रहे थे कि भारत अमेरिका व सोवियत रूस दोनों ही देशों के साथ तटस्थ रहेगा। साल 1950 में अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता प्रदान करने का ऑफर दिया। किंतु भारत अपनी इस गुट निरपेक्षता की नीति पर इतना अड़िग था कि उसने इस सदस्यता से इनकार कर दिया। साथ ही भारत ने 1950 में अमेरिका द्वारा कोरियाई युद्ध में अमेरिका द्वारा सेना उतारने का विरोध किया यूनाइटेड नेशंस में। साथ ही उसने चीन द्वारा 38 पैरेलल लाइन की सीमा रेखा को पार करने का या उसके उल्लंघन करने का भी विरोध किया, उसकी आलोचना की। साल 1955 पाकिस्तान सीटो और सेंटो दोनों गुटों का सदस्य बनकर अमेरिका का सहयोगी बन गया। वहीं भारत ने गुट निरपेक्ष बने रहने में ही अपनी भलाई समझी। साल 1959 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारत का दौरा किया तो किंतु अभी भी भारत का झुकाव अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था और भारत सोवियत रूस की तरफ था। 1962 में चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत की मदद की, जिसके चलते चीन को पीछे हटना पड़ा। वहीं भारत और चीन के बीच विवादित मैकमोहन लाइन विवाद में भी अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया। तो ऐसे समय में जब भारत का अमेरिका ने समर्थन किया तो ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच संबंध फिर से अच्छे होने शुरू हो गए हैं। फिर आता है साल 1963 में जब अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बोरलॉग भारत आए तो उन्होंने भारतीय कृषि विशेषज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन से मुलाकात हुई और भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी, और जिससे भारत क्या हुआ, अनाज के संकट को दूर कर सका और भारत और अमेरिका को मित्र राष्ट्रों की तरह देखा जाने लगा। साल 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। वहीं 1966 में वियतनाम में जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो भारत द्वारा उसका विरोध किया गया और दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में इस तरीके से कड़वाहट आ गई, अर्थात अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत ने अमेरिका का विरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध कड़वे होने लगे। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहाँ के हालातों पर अमेरिका ने चुप्पी साधे रखी, वहाँ पर अपना कोई मत नहीं रखा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत को मिलने वाली $87 मिलियन की आर्थिक मदद पर भी रोक लगा दी। यही वह समय था जब भारत ने अपनी गुट निरपेक्ष नीति से इतर सोवियत रूस के साथ दोस्ती व सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब ऐसी स्थिति में लगा कि भारत अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्वयं ही उल्लंघन कर रहा है और दोनों गुटों से अलग रहने की जगह सोवियत रूस का साथ दे रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। 1974 में जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उस समय अमेरिका ने भारत पर संपूर्ण पाबंदी लगा दी। साल 1977 जब मोरारजी देसाई की जनता सरकार अस्तित्व में आई तब अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए विश्व बैंक से कई पाबंदियां हटा दी, जिसके कारण भारत को $60 मिलियन की आर्थिक सहायता मिली। साल 1978 जब भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अमेरिका गए तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति
जिमी कार्टर भी भारत आए, लेकिन भारत के साथ परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की अमेरिकी मांग को भारत ने ठुकरा दिया। अर्थात अमेरिका चाहता था कि भारत परमाणु परीक्षण करने से पहले अपने यहाँ के परमाणु जो संयंत्र हैं उनका परीक्षण करवाए, उनका निरीक्षण करवाए अमेरिका के अंडर में रहकर, लेकिन भारत ने इस मांग को ठुकरा दिया। इस तरीके से दोनों देशों के बीच सभी तरह के संबंध समाप्त कर दिए गए। साल 1980 जब दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने लगे, तब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उस समय भारत का झुकाव फिर से अमेरिका की तरफ हो गया, क्योंकि भारत इस पक्ष में नहीं था कि सोवियत रूस अफगानिस्तान पर हमला करे। साल 1984 में जब भोपाल गैस लीक त्रासदी कांड हुआ, जिसमें यूनियन कार्बाइड के CEO एंडरसन ने अमेरिका से प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए। अर्थात इस कांड के बाद वहां के CEO एंडरसन अमेरिका चले गए, जिसके प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए। साल 1990 की खाड़ी युद्ध के दौरान भारत न चाहते हुए भी भारत को अमेरिका की मदद करनी पड़ी। साल 1991 जब भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते फिर से बढ़ने लगे और 1998 में जब भारत ने दोबारा से परमाणु परीक्षण किया, उस समय दोनों देशों के बीच संबंध लगभग समाप्त होने की कगार पर आ गए। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से अपने राजदूत बुला लिए। वह भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जिन्हें साल 2001 में जाकर हटाया गया। साल 1999 जब कारगिल संघर्ष हुआ, तो भारत के प्रकोप से पाकिस्तान को अमेरिका ने ही बचाया था। इस युद्ध में अमेरिका ने कारगिल की चोटियों पर बैठे घुसपैठियों की जानकारी GPS के माध्यम से भारत को देने से इनकार कर दिया था। अर्थात भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि वो अपने यहाँ के GPS सिस्टम के आधार पर चोटी पर बैठे हुए जो घुसपैठिए हैं उनकी जानकारी दे दे, किंतु अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। साल 2005 में जब अमेरिकी मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत की यात्रा पर आई, तो दोनों देशों के बीच संबंध बदल गए। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते हुए, परमाणु कार्यक्रमों पर लगी रोक हटाई गई। साथ ही भारत व अमेरिका ने इंडिया US स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नींव भी रखी। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। इसके बाद से लेकर अब तक मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाते रहे हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी व भारत में नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रमों ने दोनों देशों के बीच संबंध में बहुत वृद्धि की है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अमेरिका को साल 2018-19 में $52.4 बिलियन का निर्यात, वहीं $35.5 बिलियन का आयात किया। अमेरिका में भारत के साथ रहने वालों की कुल संख्या 3.9 मिलियन है और यह अमेरिकी आबादी का लगभग 1.2% है। अर्थात अमेरिका में रहने वालों की कुल आबादी में से 1.2% आबादी भारतीयों की है। गैलेप्स एनुअल वर्ल्ड अफेयर सर्वे के अनुसार 2019 में अमेरिका के 72% लोग ऐसे थे जो भारत को अपना मित्र मानते थे। वहीं साल 2020 के वैश्विक महामारी के दौर में अमेरिका ने भारत से दवा का मांगा जाना, भारत द्वारा उसकी त्वरित पूर्ति करना, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को फॉलो करना ट्विटर पर, साथ ही अमेरिकी संसद में भारतीय वैदिक योग और संगीत का ध्यान संचालन करना दोनों ही देशों के बीच मधुर संबंधों की ओर इशारा करता है। आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका मिलकर एक नई दोस्ती की नींव रखेंगे और भारत अमेरिका के बीच संबंध पुनः बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसी के साथ ही बच्चों, ये अध्याय आपका समाप्त होता है। नमस्कार।